अब आपका है एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। अब इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जांपल में, तो बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2x, तो बेटा मैं एक काम बोलता हूँ 1/3y 1/3x 1/2, यानी 1/x 1/y है क्वेश्चन में, तो मैं इसको बोलता हूँ 1/x को आप कुछ मान लीजिए। क्या मान लेते हैं सर? a मान लीजिए। 1/y को भी कुछ मान लीजिए। क्या मान ले? b मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए ये 1/2x को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, है ना। 1/2x को मैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x लिख सकता हूँ बेटा। और 1/x को मैं क्या करूंगा, 1/x को तो मैंने a माना है, तो a अपॉन में ऐसे, और फाइनली ये क्या बनेगा, a/2 बन जाएगा, है ना। देख लीजिए, तो मैं अब डायरेक्टली लिखता हूं, डायरेक्टली सर ये क्या बनेगा सर, ये a/2 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा सर, ये 3 ये जो बनेगा 1/y, तो 1/y तो है, तो 1/y क्या बन जाएगा b, तो b/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा मैं इस इक्वेशन को यहीं पर सीधा कर दूं, मतलब ये नीचे वाला हटा दूं, तो नीचे वाला अगर हटाऊंगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, देखो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दो, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। देखो ये है सी दिस 1/3x, 1/x को क्या माना है a, ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ये क्लियर है ये चीज, a/3 1/x को हमने a माना, और ये कुछ इस तरह से। अब देखो क्या ऐसा नंबर ले कि सबसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये काम हो जाए, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो सर इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको करूंगा a/3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो फाइनली इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लाके सॉल्व कर दीजिए, है ना। चलिए तो मैं इस वाले इक्वेशन को यहीं पर ले लेता हूं। ओके 1 मिनट, यहां पर मैं ले लेता हूं बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। चलिए तो मैं बोलता हूं कि क्या इससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो ठीक है ऊपर वाले का, चलो ये फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर हो जाएगा बेटा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 1, और फिर से 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ माइनस कर दिया जाए, माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पर क्या आया बेटा, यहाँ पर आ जाएगा -5b, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा -15। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि सर यहाँ पर मैं अगर बोलूँ -5b इज इक्वल टू -15, तो b इज इक्वल टू क्या आया सर, b इज इक्वल टू 3 आया। और अब b का वैल्यू मैं रखता हूँ किसी भी इक्वेशन पे, ये इक्वेशन है हमारा, ये देखिए b का वैल्यू मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर 3a प्लस 2b, तो 6 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर देखो 12, सो 3a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 6, सो a इज इक्वल टू क्या आया 2, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2। अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे इसको सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/x 1/y रखना पड़ेगा मुझे, तो बेटा 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 2 है सर 2, तो x इज इक्वल टू क्या आया सर, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। भाई x को उधर ले जाओ तो 2 को इधर ले आओ, ये तो होगा ना, या इतना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 2x इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। चलो ये छोटी बात है आप लोगों के लिए। फिर 1/y ले लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू व्हाट b, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आया बेटा, b का वैल्यू आया है 1/y इज इक्वल टू
3, तो बेटा यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। समझ में आई ये बात? चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर करते हैं, आगे ले लेते हैं, है ना। कॉपी, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बचा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, सिंपल, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। ये मैं बोलूंगा कि सर 1/√x, इसको सर a मान लीजिए, और 1/√y, सर इसको b मान लीजिए। आधा टेंशन खत्म, क्योंकि नीचे भी √x है, नीचे इधर भी वही वाला है ना, वेरिएबल दोनों में सेम सेम है। अच्छा सर, तो अब इसको क्या लिखें हम, इस वाले को क्या लिखें सर, 2, ये देखो नीचे तो 2 रहेगा, और 1/, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया? देखिए सिंपली समझा देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं ना आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√x, हाँ या ना। तो ये 1/√x, तो 1/√x को आपने क्या माना है, 1/√x को a माना है, तो बस 2 इंटू a आ गया। उसी तरह से ये वाला भी है, ये वाला भी 3 इंटू 1/√y है। चलिए अब दूसरे को क्या लिखेंगे, ये सर 4a प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, तो 9b इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका। देखिए हाँ सही है। अब क्या कर लो सर, इस ऊपर वाले में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, हो जाएगा सारा कुछ, खेल खत्म हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले में से 2 से बस, क्योंकि ये 4 बन जाएगा, तो ये देखो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, और नीचे वाले को तो बस एज इट इज उतार देंगे, है ना। ये तो 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, है ना बेटा। ये अब क्या करें बताओ, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, चलिए अब बताइए आगे 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 आगे। ये तो कट गया, ये हो गया हमारा 15b इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 5, तो b इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू 1/3, ये b इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे रख के a का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए करते हैं। तो b, ये मैं ये ले लेता हूँ, 2a प्लस 3 इंटू b का वैल्यू क्या आया है 1/3 इक्वल टू 2, ये कट गया। सो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो 2a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू क्या आया 1/2। a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3। अब देखिए यहां पर फिर से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 1/√x, 1/√x इज इक्वल टू क्या है बेटा, इज इक्वल टू a है, और a का वैल्यू ये देखो a है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर 1/√x इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या आया है सर, a का वैल्यू तो 1/2 आया है। तो यहां से बेटा ये साफ साफ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मैच करें तो, है ना। तो यहां से √x इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसी तरह से अगेन 1/√y, 1/√y, सर ये क्या है, ये b है सर, तो 1/√y इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू 1/3 आया है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है सर कि √y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 3 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा सर, y इज इक्वल टू 9 होगा सर। ठीक है, अब ये कैसे है ये भी बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं। देखो इसको हटाने के लिए, चलो मान लो ये रूट में है और ये 3 है, इसको रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा y, और ये बन जाएगा 9। ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए ये देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। सो इसमें बेटा y तो अपनी जगह पर ठीक है, y न्यूमरेटर में, x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। बस इसका इलाज है हमारे पास। मैं बोलूंगा 1/x इज इक्वल टू a मान लीजिए। ठीक है, तो 4/x क्या हो जाएगा बेटा, 4/x को फिर 4a लिखेंगे प्लस 3y लिखेंगे इज इक्वल टू 14। 3/x को क्या लिखेंगे 3a प्लस
-4y इज इक्वल टू 23। यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे है ना, अगर मैं इसमें 4 का करूँ उसमें 3 का करूँ तो ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए 12a 3 का करते हैं, ऊपर वाले में 3 का करते हैं, 9y प्लस 42 है ना, ठीक है। अब ऊपर का नीचे में करते हैं तो 12a प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -16y इज इक्वल टू ये तो 92 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब माइनस कर ले बेटा, माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया, ठीक है। अब 9 और 16 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 25y इज इक्वल टू ये कितना जाएगा, ये आप अगर चेक करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन -50 आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू -2 आ गया। ओके, y का वैल्यू -2 रख के आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए किसी भी इक्वेशन पे, तो सर ये 4a -2, तो ये बेटा -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 14। तो 4a इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 20 हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 5। अब a इज इक्वल टू, a का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 1/x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/x इज इक्वल टू a दिया है। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 5 करेंगे। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू सर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1/5 आ गया। तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1/5। आप चाहो तो चेक कर लो, x का वैल्यू 1/5। तो बेटा ये 1/5 अगर मैं रखता हूँ, 1/5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 20 प्लस y का वैल्यू -2 या 6, ये देखो 14 आ रहा है, ठीक है। फिर अगेन x का वैल्यू अगर मैं 1/5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस y का वैल्यू -2, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये सही है, 23 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर पे। तो ये देखिए 5/x-1, ये थोड़ा सा x-1 y-2। देखो क्या है, मैं एक बार ना इसको लिखता हूँ यहाँ पर, देखो 5/x-1, बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/x-1, ठीक है ना। और उधर क्या है दूसरा वाला 1/y-2, बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/y-2, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये 1/y-2 एंड 1/x-1, इसी को कुछ मान लीजिए। इसको मानने से क्या होगा, आपका ये न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं इसको। तो मैं बोलूँगा 1/x-1 को हम बेटा a मान लेते हैं, ठीक है। एंड 1/y-2 को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और यही हमारा हो गया, ठीक। चलिए इसको हटा देते हैं, ये सब चीज़ें, ये हट गया हमारा, ये आ गया। हाँ, अब इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 5। ये देखिए 5 क्या हो जाएगा बेटा, ये 5a हो जाएगा, और क्या होगा प्लस ये क्या हो जाएगा, सिर्फ b होगा, इज इक्वल टू 2। दूसरा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार इस पे रख के x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि देखो ये b है ना बेटा, इसको अगर 3 कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बजाय हमें बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़े। तो चलिए मैं इसी में ना क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, है ना। ये बन जाएगा देखो 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, क्या कहते हो आप लोग। और नीचे वाला इक्वेशन को एज इट इज रहने दो, तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है, वही वाला। अब देखो ये अपने आप कट रहा है, ये अपने आप कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, 21a इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू क्या आया, a इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया बेटा देखो, ठीक है। अब a का वैल्यू रख के आप b का वैल्यू निकालिए, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, यही वाला मैं लेता हूँ। तो
5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो 5 इंटू ए का वैल्यू क्या है बेटा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये बना 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। ठीक है, ये बेटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 3 जा 6, 6 माइनस 5/3। तो b इज इक्वल टू व्हाट 1/3। a का वैल्यू भी 1/3, b का वैल्यू भी 1/3। ठीक है, अब चलिए यहां पर देखते हैं फिर। सर a और b को हमने क्या माना था, देखिए 1/x-1 इज इक्वल टू हमने a माना था। तो 1/x-1 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है सर 1/3 आया है। ठीक है, अच्छा एक बार नहीं, वो तो बाद में हम चेक करेंगे, है ना, बाद में चेक करेंगे। इसको 1/3 चेक कर लेते हैं। a और b दोनों का वैल्यू 1/3 आया है। तो 5/3 एंड 1/3, 5/3 6, हाँ ठीक है 2 आ गया। फिर 1/3 2 एंड 1, ठीक है ये भी सही है। अब चलिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बेटा x-1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x इज इक्वल टू क्या बना 4, रख लीजिए, आंसर आ गया एक का x, ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है 1/y-2, 1/y-2, see this 1/y-2 is equal to b। तो 1/y-2 is equal to b हमारा क्या है बेटा 1/3 आया है। तो ये 1/3, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y-2 आएगा। हाँ जी, तो ये 2 इधर आ गया, तो ये 1 इधर बना और इधर क्या बना y बना। यहाँ से y इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं बोलूंगा सर y इज इक्वल टू 1 आया। ये अब आप चाहो तो चेक कर लो, चेक कर लो। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। तो बेटा ये कितना हो गया 5/3। ठीक है, फिर ये कितना हो गया y का वैल्यू 1, तो ये बना हमारा सीरीज। तो चेक करते हैं अगर, तो ये बना 5/3 एंड प्लस 1 में y का वैल्यू जो है हमारा वो है 1 है। तो 1 ये -1 हो जाएगा, तो 1/9 तो ये -1 हो गया, है ना। 5/3 -1, 3 बन जाए 3 2, ये सही है, ये सही बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 5 3 बन जाए 3 3 -2 2, नो 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 नो, ये तो गड़बड़ आ रहा है ना, ये तो गड़बड़ आ रहा है भाई। कहाँ पर गड़बड़ हुआ, एक मिनट चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लास्ट में, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, चेक करिए। y-2 इज इक्वल टू 3 जब होगा तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5। अब चेक कर लेते हैं, अब चेक करेंगे, अब सही आएगा, है ना। देखिए सर ये तो 3 हो गया, तो ये 5/3 और y का वैल्यू ये 1/3, 5/3 1/3 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 4 4 और माइनस ये 3, तो ये 2 बन गया, 2 माइनस ये 1 होना चाहिए। तो y का वैल्यू 5 5 - 2 3, ये भी सही है ना, चेक हो गया, सही है वो। आप चेक कर लो चाहे तो वैल्यू, ये बनना है आपका 2 5 4 - 1 3 6/3 2 2 माइनस ये 1 बनना चाहिए, तो देखिए 3/y का वैल्यू 6 है, सॉरी 5 है, 5 - 2 3 3/3 1 2 - 1 1 आ तो रहा है। चलिए अब हम लोग, ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें कोई बहुत खास ऐसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल लग रहा है मुझे तो। ये देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखता हूं मैं 7x - 2y इक्वल टू, बेटा इस एक्स वाई को, ये जो एक्स वाई है मैं इसको इधर लेके चल सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा, 5xy हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है 8x + 7y इक्वल टू, अगेन ये जो है एक्स वाई, इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा 15xy इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर एक्स वाई इधर कैसे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करो, जैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चेक करते हैं ना, तो
पहला वाले में नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखिए 56, 8 7 जा 56x, फिर 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 8 5 जा 40xy। ये हो गया बेटा। फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से करेंगे तो अगेन 56x, फिर प्लस और 7 7 जा 49y इक्वल टू 7 इंटू 15 105 xy। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है। माइनस करें हम लोग, माइनस माइनस माइनस, तो क्या आने वाला है अब देखिए। ये तो सर कट गया, -49 और ये तो 50 एंड 60 -65 ये हो गया भाई, ठीक है। 9 6 15 4 1 5 6, ठीक है। अच्छा इसमें से ये माइनस है, तो इसमें से 105 में से अगर मैं घटाता हूं तो ये भी क्या आ गया -65 -65xy, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखने लगा होगा कि सर ये y से ये y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास आया -65 इज इक्वल टू -65x। तो क्या करने लग रहा हूँ, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ, है ना। अब x इज इक्वल टू 1 आया तो y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं इसी वाले इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 1, तो 7 इंटू 1 -2y इज इक्वल टू बेटा 5y, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 आ गया, तो 5 इंटू 1 इंटू वाई, तो है ना। अब ये देखिए, ये जो है हमारा बेटा 7 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो क्या आएगा 7y, तो y इज इक्वल टू अगेन क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। चेक कर ले हम लोग, चलिए चेक करते हैं। चेक करना बहुत जरूरी है ना, गलती पकड़ी जाती है। ये देखो, ये 1 ये 1, तो यहाँ ऊपर 5 हो गया, ऊपर बेटा 5 है, नीचे 1 इंटू 1, ये देखो 5 ही तो बन रहा है। फिर यहाँ पर 8 और 7 15, 8 इंटू 1 7 इंटू, और यहाँ भी 1, 8 प्लस 7, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 15 ही तो बन रहा है। समझ आइए बात, चलिए ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5वां। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, यस ये 6 है, मेरे ख्याल से ये कर लोगे आप लोग, देखो बहुत ही सिंपल है। चलो फटाफट कर देते हैं ना। तो आप देख सकते हो नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को, ये देखो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, एकदम वैसा ही है। फिर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले में देखो, यहाँ साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सर नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कर दूं नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, बेटा बताओ। हाँ जी, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 3 का, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 5 जा 15xy, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस ये माइनस माइनस, ये तो कट गया, और ये आ जाएगा बेटा 9y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9xy, ठीक है। y से y क्या हुआ, कट गया, हाँ जी, y से y कटा, तो माइनस 9 इज इक्वल टू क्या है, माइनस 9x। सो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए x का वैल्यू। तो चलिए इसी में रख लीजिए x का वैल्यू, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, तो ये क्या बना, 6y ही बना। तो 6 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y। तो यहाँ से बेटा y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया। अब जरा चेक कर लो, आप चेक कर लेते हैं ना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, तो ये बेटा 6 हुआ, y का वैल्यू व्हाट 2, तो बेटा ये 6 हो गया, इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इंटू 2, देखो बराबर आ रहा है, हाँ जी। ये x का वैल्यू 1, तो ये सर 2 हो गया, y का वैल्यू 2, तो सर ये 8 हो गया, और ये सर 5 इंटू 1 इंटू 2, देखो 10 एंड 10 बराबर आ रहा है ना, तो ये सही है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना मेरे ख्याल से, हाँ 6वां। फिर 7वां क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन। अगेन देखो आप यहां पर अगर देखोगे आप, तो ये क्या है भाई, ऊपर जो लिखा है वो 10 अपॉन, ऊपर जो लिखा है वो क्या है, 10 अपॉन x प्लस वाई, और फिर 2 अपॉन में x माइनस वाई। तो मैं बोलता हूं बेटा ये जो चीज है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में x प्लस वाई है, हाँ जी, क्या कहते हैं,
और ये जो चीज़ है बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में x माइनस वाई है, तो अगर इसको आप कुछ मान लेते हो और इसको कुछ मान लेते हो तो 10a और 10b हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला हो जाएगा। तो चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ से कर लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखूँ मैं? अगर मैं बोलता हूँ, पहले तो ये मानना पड़ेगा ना मुझे, पहले तो मानना पड़ेगा, तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, पहले मानते हैं कि सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आप a मान लीजिए, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सर इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बना सर 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या बनेगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। अब यहाँ तो कुछ हमारे पास ऐसा है नहीं, तो आपको दोनों में 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इतना लंबे से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 से, और इसमें किससे कर दो 2 से। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं तो आप 15 का सम में करोगे तो लंबा हो जाएगा ना। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। नीचे वाला सर क्या हो जाएगा, ये भी 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। अब देखिए ये तो माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये तो कट गया सर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16b इज इक्वल टू 16। तो b इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू सर 1 आ गया। अब b 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन पे रख के क्या वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो 10a प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 10a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2, तो a इज इक्वल टू क्या आया, a इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? तो b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1/5। अब यहाँ पर मैं रख के इसको निकालूंगा भाई, अभी ओरिजिनल हमारा वैल्यू थोड़ी ना आया है। तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो बेटा मैं बोलूंगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, a का वैल्यू क्या आया है 1/5, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब फाइनली ये इक्वेशन नंबर 1 बना हमारा। ओके सर, ठीक है। दूसरा 1/1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, और सर 1/x माइनस वाई यानी b का वैल्यू क्या है सर, b का वैल्यू तो 1 आया है। तो यहाँ से सर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस वाले का इससे, और यहाँ नीचे भी 1 ही है, तो ऐसे भी दिख रहा है 1 सर इसके बराबर, ये 1 इसके बराबर, तो x माइनस वाई 1 के बराबर। तो ये हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए एक साथ, है ना, यहीं पे सॉल्व कर दे, यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे तो ये देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से 3 और 2 आ जाएगा आपसे ना, चेक कर लो बेटा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ये हो गया हमारा, दिखने में लग रहा है ना। अब चेक कर लो, यहाँ पर चेक करते हैं, x का वैल्यू कितना 3 और 2 यानी 5, तो बेटा यहाँ पर 5 आएगा तो 10/5 क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो देखो 4 आ रहा है ना। अच्छा ये क्या बन जाएगा सर, ये 3 बन जाएगा, है ना, दिस इज व्हाट, ये हमारा 3 बन गया, प्लस नहीं है बल्कि माइनस है 15, ये 5 और ये क्या आ जाएगा बेटा x माइनस वाई 1 कितना है भाई 3, हाँ 1 होगा, तो 3 माइनस 5, ये देखिए -2 आ रहा है ना, तो ये वेरीफाई हो चुका हमारा। तो ये देखिए ये आपका जो है ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, है ना, पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, है ना, 1/3x प्लस वाई फिर प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ठीक, ये हो गया हमारा। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है 1/2 अंडर ब्रैकेट 3x प्लस वाई फिर -1/2 3x माइनस वाई, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू -1/8। क्या यहाँ तक सही है?
चलिए सर, यहाँ तक तो सही है। अगर मैं देखो इसको चाहता हूँ ना कि सबको एक जैसा करूँ, ये 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई ये 4 और इधर 2 है, तो बेटा क्यों ना इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कहते हो आप लोग? 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और नीचे यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर ले हम लोग, बताओ कर लीजिए सर, कर लेते हैं। तो देखो कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, तो ये 1/3x प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 से इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, 2 से जब इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा -1/4, -1/4। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया और आपका एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा क्या है बेटा, अच्छा ये दोनों इक्वेशन तो आ गया ना आपका। अब देखो 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, ये माइनस प्लस माइनस, तो मैं ये बोलता हूँ 1/3x प्लस वाई को बेटा क्यों ना आप a मान लो, और 1/3x माइनस वाई को क्यों ना आप b मान लो, ताकि और आसानी से हो जाए। तो चलिए बस देख लीजिए, अब इसको मैं क्या रखूं बताओ, ये जो होगा मेरा, ये जो होगा ये 1/3x प्लस वाई ही तो है, तो सर ये a हो गया, प्लस ये क्या है सर, ये b है, तो ये b हो गया, इज इक्वल टू सर, इज इक्वल टू 3/4। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये सर दूसरा तो ये है, दूसरा ये है ना, ये क्या है सर, ये a है हमारा, ये a है, माइनस ये क्या है b है, दिस इज b, और ये सर क्या आया है, ये -1/4 आया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब सर इस 4 को भी हटा देना चाहते हैं हम लोग, मत हटाओ, क्यों जरूरत है हटाने की, हटाना चाहते हो हटा दो, आपकी मर्जी। तो मैं इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। क्या कहते हो आप लोग? ये बेटा कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 8a इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट 2, तो a इज इक्वल टू क्या आया 1/4, है ना, a इज इक्वल टू 1/4 आया बेटा। अब a की जगह पर मैं a का वैल्यू रख के b का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मैं इसी वाले इक्वेशन को ले लेता हूं, ये वाला इक्वेशन। a की जगह पर मैं क्या रखता हूं, a की जगह पर मैं रखता हूं 1/4 माइनस b इज इक्वल टू -1/4, तो माइनस ये देखिए ये 1/4 प्लस 1/4, इसको इधर भेज दो और उसको उधर ले लो, तो ये b हो गया। तो बेटा b इज इक्वल टू क्या हुआ सर, b इज इक्वल टू सिंपली हमें दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है कि सर b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/4 1/4 1/2 होता है, तो a का वैल्यू 1/4 आया, b का वैल्यू 1/2 आया। ठीक है, अब हमने जो माना था वही तो हम लेके चलेंगे, ये चीज हमने माना था। नो, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। a का वैल्यू 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये अब a और b का वैल्यू क्या आया है ये जरा चेक कर लेते हैं। सर a का वैल्यू आया है, a का वैल्यू आया है किधर गया 1/4, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू 1/2। a का वैल्यू सर, इस a का वैल्यू 1/4 आया है, इस b का वैल्यू सर 1/2 आया है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना फिर सर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से बेटा साफ साफ दिखा आपको कि सर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हुआ। ठीक, चलिए यहाँ से देख लीजिए सर 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो सर ये जो है क्या बना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक साथ रख के इनको सॉल्व कर लीजिए। चलिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड अगेन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, x और y का वैल्यू 3x में अगर एक चीज जोड़ रहा हूं तो
ये तो कट गया, तो फाइनली जो हमारे पास आया 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी 1 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। अब ये तो क्यों नहीं आएगा, सही बात है ना, कोई बात नहीं, एकदम सही है ना। सो 3x, अब x का वैल्यू 1 आ गया, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, तो y का वैल्यू भी 1 और x का भी वैल्यू 1, ये आ गया हमारा है ना, x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1। चलिए अब चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो बेटा ये क्या बना 1/4, देखो 1 and 1 4 प्लस 1 अपॉन ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 1/2 बना, ये देख लो 3/4 आएगा, सही है ना। किसी को डाउट, ये सर 3/4 आएगा, ठीक है। अभी नीचे देख लो, है ना सर, नीचे जो है ना, तो ये तो 4 बनेगा, तो ये 4 2 जा 8, तो ये पूरा का पूरा ये क्या बना सर, ये बना 1/8, ठीक है बेटा। और ये सर 3x माइनस 1 ये क्या बन रहा था, ये तो 2 बन रहा था, तो 2 2 जा 4, तो माइनस 1/4। अब ये क्या आता है 1/8 माइनस 1/4, माइनस 1/8, हाँ सही है, ये देखो ये भी सही है, 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/8 आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी सही हुआ। चलिए ये बिल्कुल हमारा सही हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये जो है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। Formulate the following problem as pair of equation and hence find their solution. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. ठीक है, रोइंग का मतलब होता है तालाब में जो हम चलाते हैं स्टीमर वगैरह को, उसी को रोइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 20 किलोमीटर 1 आवर यानी 20 किलोमीटर 2 घंटे में चले गए। तो यहाँ पर पहले तो इसका स्पीड देख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम है ना, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल में। डाउन स्ट्रीम में बेटा इसका स्पीड क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर दिया हुआ है, तो बेटा कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, विथ स्ट्रीम, ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। अच्छा अप स्ट्रीम देखिए, अप स्ट्रीम, ठीक है बेटा। अप स्ट्रीम में क्या बोला जा रहा है कि ना, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो सर ये 4 किलोमीटर 2 आवर, 2 आवर कहीं लिया गया है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ये। अच्छा अप स्ट्रीम का मतलब लिख देते हैं ना, अगेंस्ट स्ट्रीम के अगेंस्ट में, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए सो हमें क्या पूछा गया है कि भाई उनका स्टिल वाटर, यानी एक देखिए स्ट्रीम का कितना है और वो जो रोइंग कर रही है उसका खुद का स्पीड कितना है। तो बेटा मैं यहां पर मानूंगा, ठीक है, यहां पर देखो मानना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाँ जी x मान लो, एंड लेट स्पीड ऑफ बोट ये y मान लीजिए, क्या ये सही है। तो अगर बेटा अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगा वो क्या होगा बताओ। अप स्ट्रीम में आपको पता है ना, हमने एग्जांपल किया था कि सर अगर इधर ही स्ट्रीम है और बोट भी इधर ही जा रहा है, बोट भी सर इधर ही जा रहा है, तो अगर इसकी बोट की स्पीड, ये बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है और दोनों की स्पीड को मुझे जोड़ना है, तो दोनों पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक, ये एक सिनेरियो। लेकिन सर अगर बोट की स्पीड तो इधर जा रही है, या बोट स्पीड इधर जाने लगा, बोट उल्टा जाने लगा है ना, और स्ट्रीम तो सर अभी भी उधर ही है, तो हम हमेशा बोट के स्ट्रीम को क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो ये x होगा पॉजिटिव, लेकिन ये y कैसा हो जाएगा नेगेटिव। दोनों को फिर से जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा x प्लस माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई आ जाएगा, सही है ना, ये क्लियर है, x माइनस वाई। आप बोलेंगे सर स्ट्रीम तो जिधर जा रहा था उधर ही है, माइनस वाई इसको होना चाहिए, नो, हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा बोर्ड के रेफरेंस पे होना चाहिए, तो बोर्ड जिधर जाएगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों का मैंने बोल दिया। अच्छा
ये देखो विथ स्ट्रीम, तो मैं क्या मानूं, स्पीड, स्पीड ही तो है ना, वो स्पीड ही तो है ना बेटा, दोनों का स्पीड, एक का स्पीड दूसरे का स्पीड। तो ये जो बोट, पूरा का पूरा बोट ही चल रहा है, जब बोट चल रहा है तो उसका अपना स्पीड भी है और स्ट्रीम का भी स्पीड है, तो बाहर से वो बोट दिख रहा होगा कुछ, वही दिख रहा है हमें 20 किलोमीटर 2 घंटे में गया, यानी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मुझे बाहर से दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा सर ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये x प्लस वाई के बराबर होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं, और सर ये किसके बराबर होगा, ये x माइनस वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो बस इसका इक्वेशन बना लें हम लोग। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब देखो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये कट गया, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और बेटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू देख के ही लग रहा है कि 4 आ जाएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या माना था हमने, x और y माना था ना, इसको x माना था, इसको y माना था, तो बेटा ये क्या जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके, सो बेटा ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट भी है बेसिकली। सो यहाँ पर बोला गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है बेटा, 2 औरत है और 5 आदमी है, एक काम को 4 दिन में फिनिश कर लेती है। फाइल, जबकि 3 वुमेन, यानी 3 वुमेन, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days, यानी उसी काम को अगर मैं 3 वुमेन ला दूं और 6 मेन ला दूं, यानी थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो वो काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आदमी ज्यादा होंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन, वो टाइम बताइए जब एक औरत अकेले उस काम को करेगी तो कितने दिन में फिनिश कर लेगी, फिनिश द वर्क। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, यानी कि अगर एक औरत उस काम को करती है तो कितना दिन लेगी और एक मर्द उस काम को करता है अकेला तो कितना दिन लेगा। ठीक है, चलिए यही पूछा गया हमसे, तो जो पूछा गया है वही हम बात करेंगे। मैं बोलूंगा let 1 woman will do work in 1 day। भाई एक दिन का अगर पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि टोटल काम का एक दिन में वो कितना कर रही है एक औरत। तो अगर टोटल काम का वो 10 हिस्सा कर रही है तो 10 दिन लेगा, अगर टोटल काम का 1/10 कर रही है एक औरत तो 10 डेज लगेगा, 1/20 कर रही है तो 20 डेज लगेगा, 1/2 कर रही है तो 2 डेज लगेगा। ये आपको पता है, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। सो लेट 1 वुमन विल डू वर्क इन 1 day इज W। एक दिन में जो वो काम करेगी अकेले उसको, उसी को मैं W बोलता हूँ। ठीक है बेटा, क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो एक दिन में, अच्छा उसी तरह से लेट 1 मैन, 1 ये वुमन, 1 वुमन, ये 1 मैन, 1 मिनट, 1 मैन विल डू वर्क इन 1 day। इसको बेटा M बोल देता हूँ, W और M। ठीक है, सो मैं अब बोलूंगा कि ये दोनों मिलके both मैन एंड वुमेन, ठीक है बेटा, विल डू वर्क इन 1 day, both मैन एंड वुमेन विल डू वर्क इन 1 day। तो दोनों एक दिन में, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो देखो, अगर एक औरत एक दिन में काम कितना करती है W, तो बेटा यहीं से अगर मैं बोलूं कि फिर 2 वुमन कितना करेगी, 2 वुमन कितना करेगी बेटा, तो क्या हो जाएगा 2W, और एक्चुअल में तो 2 औरत है। उसी तरह से मैं इसके बारे में बोलूं कि एक मर्द एक दिन में काम कितना करता है M,
तो बेटा 5 मर्द कितने करेंगे, तो 5 मेन कितना काम करेंगे, 5 मेन जो होंगे बेटा 5 एम काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो हर एक दिन 2 औरत और 1 मर्द है ना, यही तो काम कर रहे हैं, तो बस इनको कंबाइन कर दूं तो बोथ मैन एंड वुमेन विल डू वर्क इन वन डे इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2W एंड 5M। हाँ जी, क्या बोलते हैं, ये बात सही है? चलिए, अच्छा अब अगर ये बात सही है तो आप मुझे बताइएगा ये 2W प्लस 5M उस काम का कितना हिस्सा होगा, 2W प्लस 5M उस टोटल काम का कितना है भाई? W क्या है, वर्क है, M भी क्या है, वर्क है, तो 2W एंड 5M। सर ये अगर ना एक दिन दो, ये अगर एक दिन काम हुआ, फिर 2 दिन ऐसे ही काम हुआ, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, 4 दिन अगर काम होगा तो बेटा अगर ये 4 दिन काम होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये काम पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। या ऐसे सोच लो, आप ऐसे सोच लो, आप ऐसे सोच लो इसको कि सर इसको भी हटा दीजिए, है ना, ये जो एक दिन का वर्क है और टोटल वर्क ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, तो सर एक दिन में ये वर्क का कितना हिस्सा करेंगे? सर एक दिन में मिलकर ये 1/4 हिस्सा करेंगे, और क्या करेंगे, ये टोटल मिलके 4 दिन अगर वर्क करते, 4 से मल्टीप्लाई करते तो पूरा काम हो जाता, पूरा काम मतलब 1। अभी हमने वो करके देखा था कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते ना तो ये 1 बन जाता। या तो ऐसे सोच लो या तो वैसे सोच लो, आपकी मर्जी, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखो मैं क्या करूंगा, भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8W प्लस 20M इज इक्वल टू 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बस ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मैं फिर से क्या बोलूंगा भाई, ठीक है, लेट 1 वुमेन विल डू वर्क इन 1 डे W, ये बोथ मैन एंड वुमेन यहाँ पर विल डू वर्क इन 1 डे, ठीक है। अब देखो 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये तो हो गया 2W एंड, अब बोला गया कि भाई नहीं 3 वुमेन एंड 6 मैन अगर होंगे तो क्या होगा, तो मैं चलो बोलते है ना, लिखते हैं कि अगर इफ 3 वुमेन एंड 6 मैन देन वर्क ऑफ 1 डे, वर्क ऑफ 1 डे, एक दिन का वर्क क्या होगा बेटा बताओ, आप बता सकते हो है ना, आप बता सकते हो कि सर 3 वुमेन मतलब 3W और 6 मैन मतलब 6M इज इक्वल टू कैसे सर सोचे कि अगर ये आ जाए ना तो उस काम को 3 दिन में ही पूरा कर दे, यानी 3 औरत 4 मर्द, फिर 3 औरत अगले दिन, फिर 3 औरत 4 मर्द, फिर अगले दिन, यानी 3 दिन करेंगे तब जाके वो काम पूरा हो जाएगा। तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में सर उस काम का 1/3 करेंगे, आया ना। तो देखो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा हमारा, सर यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगा, और ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा 9W प्लस 18M इज इक्वल टू 1, और सर ये भी एक इक्वेशन बन गया हमारा, ये 2 इक्वेशन बन गया। बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग इधर सॉल्व कर सकते हैं क्या, आगे ले लेते हैं ना। तो 8W 2M, ये देखिए एक मिनट, हाँ 8W प्लस 20M इज इक्वल टू 1 एंड 9W 18M, 9W प्लस 18M इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब चलो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ये बेटा 72W प्लस 180M प्लस 9, फिर यही हो जाएगा 72W प्लस मेरे ख्याल से 136M हो जाएगा, है ना, 18 इंटू हाफ 136 नहीं 144 हो जाएगा, 144, ठीक है। M इज इक्वल टू 8, ये हो गया बेटा हमारा। अब देखो मैं माइनस कर देता हूं क्योंकि हमें तो एक एलिमिनेट करना है, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, हाँ ये 36M इज इक्वल टू 1, तो M इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/36। ये आगे बढ़ते हैं, है ना, अभी बाद में देखेंगे M का वैल्यू, और फिर W का वैल्यू निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ M में वैल्यू रख के और W का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इक्वेशन 2 से देखो इजीली चला जाएगा ना। तो 9W प्लस 18 क्या है बेटा 1/36 इज इक्वल टू 1, ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 9W प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1,
तो फिर से 9W इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। सो W इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1/18, यानी W इज इक्वल टू व्हाट 1/18। अब ये देखो ये चीज क्या है, M और W क्या है, M और W बेटा देखो इधर, वन वुमेन विल डू अ वर्क इन वन डे इज W। जी यस, यहाँ देखो, यहाँ देखो W और M क्या है सर, ये M आया है, तो M है क्या, M वो वर्क है जो एक औरत एक दिन में करेगी, तो औरत, और M क्या है सर, M वो वर्क है जो एक मर्द करेगा, बस यही है। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे, है ना बेटा, ये बात समझ में आई। वैसे दिख रहा है साफ साफ कि मर्द करेगा तो M करेगा तो 36 डेज देगा और W करेगी वुमन करेगी तो 18 डेज, बट ये कैसे आ जाता है सर, तो देखो टोटल काम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क इज डन बाय वन वुमन, वन वुमन एक दिन में, अगर मान लो ऐसे सोचो एक दिन में काम का मैंने 1/36 हिस्सा कर दिया, तो टोटल काम कितने दिन में 36, दो हिस्सा किया तो 2 दिन लगेगा, मैंने बताया था। तो ये वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि अगर यूनिटरी मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेट करें, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो फिर क्या होगा, वैसे तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो आप लॉजिक कैसे लगाओगे, तो ठीक है 1/18 ऑफ वर्क इज डन इन इज इक्वल टू इन वन डे, ऐसे लिख लो, इन कितना, इन वन डे, है ना बेटा। 1/18 ऑफ वर्क इज डन, देखो 1/18 ऑफ वर्क इज डन बाई वन डे, इन वन डे, तो बेटा वन ऑफ वर्क इज डन इन, अब बताओ तो क्या हो जाएगा 1/18, तो कितना आएगा बेटा 18 डेज, क्या कह रहे हैं ये। फिर उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लेंगे कि 1/36, ये क्या है, ये वर्क है बेटा, M क्या था, एक दिन का वर्क था ये, तो 1/36 ऑफ वर्क इज डन इन वन डे, किसके जरिए, ये मतलब ये कौन कर रहा है, ये मेल कर रहा है ना, तो ये हमारा वुमन है ना, तो वुमन यहां पर लिख दूंगा वुमन विल अलोन डू दिस वर्क इन 18 days. So if 1/36 of work is done in one day by men, then बेटा वन ऑफ वर्क का मतलब पूरा पूरा वर्क है ना, वन ऑफ वर्क इज डन बाय मेन, मेन नहीं वन मेन, है ना, वन मेन, क्या हो जाएगा बताइए, 1 में, देखिए ये 1 है, 1 के नीचे ये चला आएगा, तो 1/36 है ना, ये 1/36, एक मिनट मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, 1/36, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 36 डेज, ठीक है। 18 डेज, वुमन कितने दिन में करेगी 18 डेज में, मर्द कितने दिन में करेगा 36 डेज में करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ है ना, ये क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, शी टेक्स 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, बात का जो बच गया वो बस से करती है। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes longer, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ठीक है। सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो बेटा टी मान लो, स्पीड ऑफ बस को क्या मान लो, स्पीड ऑफ बस को क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है। चलो
अब रूही travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train. अब यहाँ पर पहले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हाँ जी ये लगाएंगे आप ये फॉर्मूला। उसी तरह से स्पीड इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, अगर जरूरत पड़ गई हमको स्पीड की तो स्पीड इज इक्वल टू सर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है बेटा ये भी हो जाएगा। चलिए अब ये दो चीजें हम यूज करने वाले हैं। तो 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चलती है, तो 300 में से वो 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चल जाती है। अच्छा दोनों का देखो टाइम दिया हुआ है, ट्रेन रिमेनिंग बाई बस 4 घंटे लेती है इसमें, और अगर 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 वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग बाकी बचा 200 किलोमीटर बस से चलते हैं, 10 मिनट ज्यादा लेती है। तो दोनों टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो बस का कितना चली उसमें कितना टाइम ली, ट्रेन से कितनी चली उसमें कितना टाइम ली, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटा आएगा। फिर दूसरे सिनेरियो में बस से कितना चली कितना टाइम लगी उसको, और ट्रेन से कितना टाइम लगा उसको, ये दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो उससे 10 मिनट ज्यादा, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा, 4 घंटा 10 मिनट लेगा। तो यानी इक्वेशन तो हमें दोनों अलग अलग टाइम को निकालना है और जोड़ना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम टाइम ही को तो जोड़ रहे हैं, याद करिए। तो चलिए यहां से हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, पहले केस में क्या है, पहले केस में है कि वो शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चलती है, तो ट्रेन में कितना टाइम लगाती है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टाइम टेकन इन ट्रेन। ये पहले केस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा डिस्टेंस कितना चली है और स्पीड कितना है उसका, ठीक है। तो डिस्टेंस वो कितना चली है देखिए 60 किलोमीटर को छोड़ देना, हटाओ उसको। और सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को हमने क्या माना है, स्पीड को तो सर टी माना है, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलूं कि टाइम टेकन इसको T1 मान लो बेटा, T1 इज इक्वल टू 60 अपॉन टी। हाँ जी क्या बोलते हैं, तो सर इसको लिख लीजिए, ओके लिख लेता हूं। फिर मैं बोलूंगा टाइम टेकन इन बस, है ना बेटा बस। तो बस से वो कितना दूर चली होगी, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चली है, तो बस से 240 किलोमीटर चली होगी, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं T1 रखता हूँ, है ना। एक मिनट, दो चीजें हैं ना, तो इसको कैपिटल T कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। इसको कैपिटल T कर दीजिए, ठीक है बेटा, और इसको भी कैपिटल B कर दीजिए, है ना ये। तो अभी स्पीड इन ट्रेन, तो इसको भी कैपिटल T करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दो अलग अलग टी है एक्चुअल में, लेकिन दोनों टी तो अल्फाबेटिक मतलब अलग अलग हो, एक टाइम है और एक स्पीड है, तो ये अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं टी ही लिखूंगा, सॉरी बी लिखूंगा, ये तो बस से चली है ना। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आएगा तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ बेटा, T2 मेरा, यहाँ पर देखिए T2 इज इक्वल टू 240 अपॉन बी। अब देखो हमें पता है कि सर T1 प्लस T2 यही तो टाइम है, T1 प्लस T2 सर यही तो टाइम है ना, यही तो टाइम लगा है 4 घंटा मिला के, कुछ बस में लगा है कुछ ट्रेन में लगा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूं बेटा, 4 आवर्स लिखूं, नहीं देखो 4 आवर्स इसलिए नहीं लिखूंगा, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मिनट्स में लिख सकता हूँ, लेकिन मिनट्स में लिखूंगा तो इधर स्पीड भी है ना, ठीक है, मुझे आवर्स में लिखने दीजिए। तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 4, तो T1 और T2 क्या है, T1 और T2 सर ये है, देखिए सर 60 अपॉन T प्लस 240 अपॉन B इज इक्वल टू सर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये क्या ये बात समझ में आई आपको? अच्छा ये तो एक इक्वेशन बना, ये तो सर एक इक्वेशन बना, एक सिनेरियो बना ना। दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगेन अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बस बनाना है। 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो मैं क्या करूंगा बेटा 100 अपॉन T लिख लूं, ऐसे प्लस कर लूं, बताओ भाई 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती तो मैं डिस्टेंस रखता 100 और स्पीड रखता कैपिटल T, ये आ जाता है।
तो उस सेकंड केस का सिनेरियो आ जाता। मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, चलो मैं लिख लेता हूं, है ना, इन सेकंड केस, यहां पर लिख लेते हैं, इन सेकंड केस। ठीक है बेटा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। टाइम टेकन बाई ट्रेन, है ना, क्या जाएगा, कितना चल रही है वो ट्रेन से, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 अपॉन टी हो जाएगा बेटा। अगेन फिर से टाइम टेकन बाई बस, टाइम टेकन बाई बस, तो बेटा 300 में से 100 चल गई तो कितना बचा, 200। मैं लिखूंगा 200 अपॉन बी, ये T1 एंड ये T2, तो टोटल टाइम कितना हो बताइएगा। यहां पर सर लिखता हूं मैं, इन सेकंड केस का ये है, तो T1 प्लस प्लस T2, सर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं और कितना आएगा, तो बस यही चीज मैं वहां लिखने जा रहा हूं, है ना। यहां देखिएगा 100 अपॉन टी प्लस 200 अपॉन बी, 200 अपॉन बी इज इक्वल टू कितना बेटा, 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट को अगर आप चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देखो 4 आवर तो 4 आवर ही होगा, और 10 मिनट को बेटा क्या लिखोगे, प्लस 1/6 ऐसे लिखोगे ना 10 मिनट को, तो ये कितना हो जाएगा 25/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 25/6, 25/6 ये लिखना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन को भी मैं लिख लेता हूँ, यस 100 अपॉन टी, 100 अपॉन, ये तो मेरा 100 अपॉन टी हो गया है। ठीक है, 200 अपॉन बी होना चाहिए ना, ये 200 अपॉन बी इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू 4 नहीं 25/6, 25/6। अब ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया, है ना, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इसी दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है टी और बी के लिए, और यही तो निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस। चलिए इसको हम लोग अगले में ले लेते हैं, अगले पेज पर। हाँ, अब ये देखिए, ये तो बेटा मैं पहले इक्वेशन को क्या बोलता हूँ, हमको सबको पता है कि सर 1/टी, टी नीचे है बी नीचे, तो 1/टी को आप ए मान लो, और 1/बी को क्या मान लो, 1/, ये देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर भी ले लेता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर 1/बी को आप क्या मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, तो अब चलो इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, है ना, ये लिखते हैं, देखिएगा 60/टी, 1/टी, तो 60A हो गया बेटा, ये 60A प्लस 240B, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी में फर्क है ना, इज इक्वल टू बेटा 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा सर, अगला है 100T, 100A प्लस 200B इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, और क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये छोटा हो सकता है, ये ऊपर वाला इक्वेशन को मैं चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ 4 से डिवाइड करके, चाहे मत करो या करो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60 का नीचे करो मल्टीप्लाई, तो 6, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा ए 3 जीरो आ जाएंगे, फिर इसी 60 का ही नीचे भी करो तो 12, और फिर आगे 3 जीरो, फिर बेटा इसी 60 का इसमें भी तो होगा तो 10, तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का तो ये ऊपर 60 का नीचे में कर दिया आपने मल्टीप्लाई, अब 100 का ऊपर वाले में करेंगे, तो यहाँ पर 6000A प्लस कितना हो जाएगा 24, और आगे 3 जीरो, ये हो गया हमारा, है ना, ये देखिए, और फिर बेटा इसका होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। सही है, ये तो हाँ। अब चलिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट गया सर, ये कितना आ जाएगा, ये 12,000, ये 24,000, बेटा माइनस 12,000। अच्छा यहाँ पर देखो बी हमने छोड़ दिया है, ये बी भी होगा, है ना, तो इसको लिख लेते हैं, एक मिनट, बी 24,000 बी, है ना, यहाँ पर हो जाता 400, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा
10 250, तो ये तो कट गया, यहाँ पर -12,000 बी आ गया और यहाँ पर -150 आ गया, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू वॉट, बी इज इक्वल टू बेटा -150 डिवाइडेड बाई -1,2,0,0,0, ये माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 240, फिर ये भी कट जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू वॉट, b इज इक्वल टू 1/80, ये b का वैल्यू आ गया, ठीक है बेटा 80.126, सही है ना, ये एक झटके में भी आप कर सकते हो। तो b का वैल्यू 8 आ गया बेटा, b का वैल्यू रख के यहाँ पर a का वैल्यू निकालना, तो चलो 60a प्लस b बेटा 240 इंटू 1/80, ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 60a प्लस ये देखो ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, तो 60a इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना होगा बताइएगा, ये सर होगा 1, तो a इज इक्वल टू व्हाट 1/60। हाँ जी, अब a और b का दोनों का वैल्यू आ गया। चलिए अब a और b जब दोनों का वैल्यू आ गया तो हम ये रखेंगे यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए 1/t 1/T इज इक्वल टू a, और बेटा a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू सर आया है 1/60, 1/60, ठीक है। तो मुझे बताइए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं कि सर इसी को सॉल्व करना है ये, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी t इज इक्वल टू 60 आ गया, ये 1/t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/60 आया है, तो भाई a/t और 1/60 तो बराबर ही है ना, 1/t और 1/60 तो बेटा बराबर ही हुआ ना, तो बराबर हुआ तो बस t का वैल्यू इतना आ गया। अब चलिए 1/b इज इक्वल टू स्मॉल b, और स्मॉल b का वैल्यू कितना है बेटा 1/80 आया है, तो मैं बोलूँगा सर इसका मतलब 1/b इज इक्वल टू 1/80, तो सर b इज इक्वल टू कितना आया 80 आया, तो a का वैल्यू कितना आया सर, t का वैल्यू कितना आया 60, b का वैल्यू कितना आया 80। ये स्पीड ऑफ ट्रेन इज t, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया बेटा फिर t, ये 60 किलोमीटर पर आवर, और बेटा ये कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा t और b का वैल्यू, यहाँ पर देखिए t और b का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा 6 पॉइंट क्या क्वेश्चन था बेटा, 3.6, यस 3.6 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ओके, थैंक यू।